हेलो दोस्तों, अगर आप भी बारिश के मौसम में किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं जहां झरने हो, हरियाली हो, गुफाएं हो और प्रकृति की खूबसूरती दिल जीत ले, तो आइए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ आपको खूबसूरत वाटरफॉल्स, प्राचीन गुफाएं, धार्मिक स्थल और चारों तरफ से फैली हरियाली देखने को मिलती है। खासकर मानसून के दौरान इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, पचमढ़ी के साइड सीन मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है, नॉन फॉरेस्ट जोन और फॉरेस्ट जोन। अब बात करते हैं फॉरेस्ट जोन की, जो पचमढ़ी के सबसे रोमांचक साइट सीन का हिस्सा है। फॉरेस्ट जोन में जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एंट्री टिकट लेनी होती है। यहाँ पर्यटकों को निर्धारित जिप्सी व्हीकल में ले जाया जाता है, जिसके साथ ड्राइवर और गाइड दोनों मौजूद रहते हैं। ध्यान रखें कि फॉरेस्ट जोन में प्राइवेट व्हीकल की अनुमति नहीं होती है और एंट्री के समय आईडी प्रूफ साथ रखना जरूरी है। बी फॉल्स फॉरेस्ट जोन का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है। बी फॉल्स ऊंचाई से गिरता हुआ झरना और आसपास की हरियाली इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। मानसून के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। इसके बाद पहुँचते हैं रीछगढ़, जो विशाल प्राकृतिक चट्टानों से बना एक अद्भुत रॉक फॉर्मेशन एरिया है। यहाँ की प्रकृति संरचना और सक्रिय पगडंडियां एडवेंचर का अलग ही अनुभव देती है। हांडी को एक गहरी प्राकृतिक घाटी है जो चारों तरफ ऊंची चट्टानों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ खड़े होकर प्रकृति की विशालता का अनुभव किया जा सकता है और यह पचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यू पॉइंट्स में से एक है। अब हम पहुँचते हैं पचमढ़ी की सबसे प्रसिद्ध जगह धूपगढ़। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ से दिखाई देने वाला सनसेट व्यू पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलता है तो पूरा आसमान सुनहरे रंगों से भर जाता है। पचमढ़ी आने वाला लगभग हर पर्यटक इस सनसेट पॉइंट को जरूर देखना चाहता है। अब हम बात करेंगे नॉन फॉरेस्ट जोन की। इस जोन की खास बात यह है कि यहाँ की ज्यादातर जगहों पर आप आसानी से अपनी गाड़ी या लोकल व्हीकल से पहुँच सकते हैं। जटाशंकर मंदिर, मान्यता है कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इसी गुफा में शरण ली थी। प्राकृतिक चट्टानों और गुफाओं के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ का शांत वातावरण हर यात्री को विशेष अनुभव देता है। पांडव गुफाएं, इसके बाद चलते हैं प्रसिद्ध पांडव केव्स की ओर। मान्यता है कि महाभारत में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यह समय बिताया था। 5 प्राचीन गुफाएं और इनके आसपास का सुंदर परिसर इस जगह को हिस्ट्री लवर्स के लिए खास बनाता है। अब हम पहुंचते हैं राजेंद्र गिरी व्यू पॉइंट पर। यहाँ से सतपुड़ा की पहाड़ियों का बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह जगह और भी आकर्षक लगती है और फोटोग्राफी के लिए शानदार लोकेशन मानी जाती है। ट्रेवल के लास्ट डे, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम को रहती है, इसीलिए आप पचमढ़ी के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, लोकल प्रोडक्ट्स और कुछ यादगार तोहफे खरीदने का मौका मिलता है। इसके बाद पिपरिया रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान किया जाता है और मीठी यादों के साथ यात्रा समाप्त होती है। होटल स्टे, पचमढ़ी में आपको बजट से लेकर कंफर्टेबल होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप पैकेज के साथ यात्रा करते हैं तो होटल स्टे की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। खाने पीने की व्यवस्था, पचमढ़ी में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। स्थानीय रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन फूड भी आसानी से उपलब्ध रहता है। पचमढ़ी घूमने का बेस्ट टाइम, वैसे तो पचमढ़ी पूरे साल घूमी जा सकती है, लेकिन जुलाई से सितंबर यानी मॉनसून सीजन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान वाटरफॉल्स अपने पूरे सौंदर्य में नजर आते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अगर आप भी अपनी पचमढ़ी ट्रिप को हैसल फ्री, कंफर्टेबल और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए अराउंड द वर्ल्ड हॉलिडेज रायपुर से। होटल बुकिंग, ट्रेवल प्लानिंग और कंप्लीट टूर पैकेज की सुविधा के साथ हम आपकी यात्रा को बनाते हैं इजी एंड मेमोरेबल।